अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 13 है हमारा। इधर लेक्चर नंबर 12 इसलिए लिखा है क्योंकि ये लेक्चर जो है आपका ये कल का लेक्चर था। ठीक है, कल इसकी मैंने स्लाइड्स आपको सेंड कर दी थी। ये लेक्चर बेसिकली दोबारा आज करने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि कल माइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो इसलिए आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। नंबर टू इसका ये है कि आप लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 3 का। नेक्स्ट जो होगा वो 4 का होगा, चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो आज ये लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। कल मैं आपको कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड आपको बता दूंगा या आपको कुछ और टिप्स बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्सडे जिस दिन आपकी क्लास होनी है उस दिन आप लोगों का एक ऑनलाइन क्विज होना है। ठीक है, इवनिंग वालों का मस्ट है। मॉर्निंग वाले अगर तो फ्री हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज उनकी मर्जी है। क्योंकि मैंने नोट किया है जो मॉर्निंग स्टूडेंट है वो हम टीचरों से, हम प्रोफेसर अगर आपसे ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, वो अपना काम कर लें, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। और इवनिंग वालों ने लाजमी देने हैं फाइनल में। ये जो है 10 नंबर का 8 नंबर, अगर तो प्रैक्टिकल हुआ आप लोगों का तो ये 8 नंबर के सेशन आपके इस बेस पे लगने हैं। ठीक है, मॉर्निंग का भी यही सूरत हाल है। ठीक है, 3 सेशन में होगा। मैं आप लोगों को लिंक सेंड करूंगा। उसका लिंक में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। जस्ट आप लोगों ने ऑनलाइन उसको लिंक को ओपन करना है। आपके सामने क्वेश्चन है कि आप लोगों ने उसका सही आंसर क्लिक करते जाना है और लास्ट पे सबमिट कर देना है। आप लोगों को उसी टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद वो खुद ही रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको सेंड कर देगा ईमेल के थ्रू आपके। ठीक है, तो मेरे पास भी इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, कॉपी इसकी एक मेरे पास भी रिजल्ट की आ जाएगी आप लोग की। ठीक है, तो आप लोगों ने तैयारी करके आना है। सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, 20 मिनट का टेस्ट होगा। 20 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इसलिए जो टाइम दिया जाए आप उस टाइम पे लाजमी उसको स्टार्ट कर दें। अदरवाइज अगर आप मेरे लिंक सेंड करने के 15 मिनट बाद वो स्टार्ट करेंगे अपना एमसीक्यू, तो आप लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। ये नहीं होगा कि आप 15 मिनट बाद स्टार्ट करें तो आपको मजीद 20 मिनट मिलेंगे। जैसे ही मैं लिंक ओपन कर दूंगा आपका काउंटडाउन जो है स्टार्ट हो जाएगा। 20 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगा, फिर टेस्ट करने के काबिल वो नहीं होगा। ठीक है, तो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर में देखते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल इज नाउन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो मैनी वेरिएबल को एक ही वैल्यू एट द सेम टाइम असाइन की जाए तो इसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, इधर ए और बी को 10 वैल्यू सेम टाइम में दी है, एक्स वाई जी को 20 वैल्यू सेम टाइम में सेम लाइन में दी है। तो आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को जब देंगे सेम वैल्यू तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगी। सिंटैक्स इसका यही है कि ए इजिकल टू बी इजिकल टू आगे वैल्यू या जितने भी वेरिएबल है उसको एक दूसरे के इक्वल रख के लास्ट पे हम वैल्यू लिख देंगे और देन सेमीकोलन मस्ट है। नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। C++ language provide compound assignment operator that combine assignment operator with arithmetic operator। ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे C++ में बहुत यूज होता है। इसमें क्या होता है कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को इजीली परफॉर्म शॉर्ट फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का नेम ए बी सी जो भी है, नंबर ए जो भी आप लोगों ने नेम रखा है, उसके अलावा बाद ऑपरेटर, जो ऑपरेटर आप डालना चाहते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, देन इक्वल का साइन और देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन कि आप कोई एक्सप्रेशन प्रॉपर भी लिख सकते हैं और दूसरा कोई वैल्यू भी दे सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू ये दे रहे हैं या इतना प्लस करें उसमें। ठीक है, ये देखें, ये एग्जांपल है नीचे इसकी 10 प्लस इजिकल टू एन 10 एन प्लस इजिकल टू 10। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन इजिकल टू एन प्लस 10। ठीक है, यानी कि इस लाइन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि आप लोगों के एन में प्रीवियसली जो वैल्यू पड़ी है उसमें 10 प्लस करके दोबारा एन में ही स्टोर कर दे। सपोज करें एन में 5 पड़ा था ऑलरेडी, तो उसमें वो क्या करेगा, वो 10 प्लस करेगा 15 हो जाएगा, देन वो एन में स्टोर कर देगा। इस तरह एन जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। ठीक है, आप हर तरह का इसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी आप करना चाहें।
आगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। The increment operator is used to increase the value of a variable by one. इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू को एक ऐड करता है, ठीक है। जितनी दफा ये स्टेटमेंट रन होगी, जो वेरिएबल हमने दिया होगा उसमें वन प्लस करता जाएगा। सपोज करें पहला जो वेरिएबल की वैल्यू है वो 10 है, जब ये स्टेटमेंट चलेगी वो 11 हो जाएगी, दोबारा ये स्टेटमेंट चलेगी वो 12 हो जाएगी, एंड सो ऑन 13 14, जितनी हमने कंडीशन, जितनी दफा हम स्टेटमेंट चलाएंगे। ये बेसिकली लूप वगैरह में यूज होती है, जब हमें लूप लगाते हैं, कोई कंडीशन लगाते हैं कि एन जीरो है, जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहे प्रोग्राम, तो देन वो ये चलता ही रहेगा तब तक जब तक 10 नहीं हो जाएगा, और ये प्लस प्लस करता रहेगा इनमें। इसका सिंबल जो है वो डबल प्लस है, हम डबल प्लस के साथ इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने के दो टाइप्स होते हैं, प्री फिक्स फॉर्म और पोस्ट फिक्स फॉर्म, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं क्या होती है। In prefix form, the increment operator is written before the variable as follows, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रीफिक्स में जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल से पहले लिखा जाता है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, डबल प्लस प्लस वाई, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, लेकिन ये प्रीफिक्स फॉर्म है उसकी। उसके बाद पोस्टफिक्स, इन पोस्टफिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज, ठीक है। इसमें क्या क्या किया जाता है, पोस्टफिक्स का, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, ये याद रखने में आपको आसानी होगी कि इसमें पोस्ट में क्या होता है, वेरिएबल पहले आता है, ऑपरेटर बाद में आता है, ठीक है। काम दोनों का तकरीबन सेम है, इसमें डिफरेंस आगे बताता हूँ मैं आपको। When increment operator is used independently, prefix and postfix form similarly, ठीक है। जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का रिजल्ट सेम आता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। लेकिन द रिजल्ट ऑफ ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस इज सेम, जब हम इनको इंडिपेंडेंट यूज करेंगे तो ए प्लस प्लस का और प्लस प्लस ए का दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन when it used in large expression with other operators, prefix and postfix form work differently। लेकिन जब हम इनको अलग अलग या किसी बड़े एक्सप्रेशन में या किसी और ऑपरेटर के साथ यूज करेंगे तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल में प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा, दोनों का रिजल्ट सेम कब आएगा और डिफरेंट कब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम है बट ऑपोजिट है। इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें वेरिएबल की वैल्यू में से वन माइनस कर दिया जाता है हर स्टेप, जब भी ये चलती है, ठीक है। सपोज करें पहले वेरिएबल की वैल्यू 10 थी, जब ये चलेगा 9 हो जाएगी, फिर ये चलेगा, फिर 8 हो जाएगी, एंड सो ऑन पीछे की तरफ जाएगी जितनी हमने कंडीशन लगाई होगी, और ये माइनस में भी चली जाएगी अगर हमने कंडीशन नहीं लगाई होगी, या हमने कहा होगा -10 तो ये 20 टाइम्स चलेगी, ठीक है। तो ये -10 तक चली जाएगी। इट इज डोनेटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस, ठीक है। इसको डबल माइनस या माइनस माइनस से शो करते हैं। तो इसकी भी दो ही फॉर्म है, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स फॉर्म, ठीक है। और सेम काम है प्री फिक्स में, क्या होता है कि पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं, देन ऑपरेंड लिखते हैं, देन हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले वेरिएबल का नेम और देन ऑपरेटर, ठीक है। दोनों का काम मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा इसका, ठीक है। कि अगर हम इसको इंडिपेंडेंट यूज करें तो दोनों का काम सेम है, अगर इसको किसी एक्सप्रेशन के साथ साथ यूज करें तो दोनों का काम जो है वो डिफरेंट हो जाता है, दोनों का रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। The order in which different type of operator in an expression are evaluated is known as operator precedence, ठीक है। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने बचपन में 9 10 में क्वेश्चन किए होंगे ब्रैकेट्स वाले, ठीक है। ये बल्कि 6th में क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर वो कर्ली ब्रेसेस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको करते करते लास्ट पे एक आंसर लेके आते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रेसिडेंस होते हैं, हमें पता होता है सबसे जो हाईएस्ट है वो 12 है, उसके बाद, ठीक है, जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद एंड सो ऑन। इसी तरह कंप्यूटर भी इनको फॉलो करता है, कंप्यूटर में इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंसी कहते हैं। इट इज नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, इसे ऑपरेटर की हायरार्की कहा जाता है।
ईच ऑपरेटर हैज इट्स ऑन प्रेसिडेंस लेवल, हर ऑपरेटर का अपना कोई प्रेसिडेंस लेवल होता है। द ऑपरेटर विद हायर आर एवेल्यूटेड बिफोर द लोअर, ठीक है, जिसकी प्रेसिडेंसी हायर होती है वो पहले सोल्व किया जाता है, जिसकी लो होती है वो बाद में सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पेरेंथेसिस इज एवेल्यूटेड फर्स्ट, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन दिया होगा वो पहले एवेल्यूएट होगा, ठीक है। उसके बाद उससे कम प्रेसिडेंसी होती है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की होती है। उससे कम प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंसी होती है, प्लस और माइनस की भी सेम प्रेसिडेंसी होती है तरतीब वाइज, ठीक है। और लास्ट पे एक नोट है कि पैरेंथेसिस, जो इनर पैरेंथेसिस होगी वो फर्स्ट एवेल्यूएट होगी। ये आप लोगों को पता है कि मैथ्स में भी ऐसी है, पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन बाहर वाली ब्रैकेट को, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जो हमारी प्रेसिडेंसी उस हवाले से, कि अब देखें सबसे पहले 5 - 2 सोल्व होगा क्योंकि ये इनर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, तो इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो इसमें नीचे वाली सेकंड लाइन में जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है वो ब्रैकेट्स की है, 24/3, तो ये सोल्व होगा, बाकी सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, तो आपने देखा है कि ब्रैकेट्स के बाद जो प्रेसिडेंसी होती है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की होती है। तो अब क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है तो पहले मल्टीप्लाई होगा 10 × 8 तो 80 हो जाएगा, और देन हमारे पास जो लास्ट पे बचेगा +13 कर देंगे 93 कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर हमारा इस स्टेप के साथ काम परफॉर्म करता है, लेकिन वो इतनी स्पीड से परफॉर्म करता है नैनो सेकंड में कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन बैक एंड पे उसके यही स्टेप हो रहे थे, वो स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रेसिडेंसी लेवल के हवाले से वो सोल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। अच्छा, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है कि आप लोगों ने ऊपर देख पढ़ा है कि प्लस माइनस की प्रेसिडेंसी सेम है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम है, तो उन दोनों की सेम है तो उनको भी सॉल्व करने का कोई तरीका होगा। तो इसके लिए हमें एसोसिएटिविटी जो है वो बताती है कि इसका क्या तरीका है, ठीक है। द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंसी आर इवैल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है। अगर जिस ऑर्डर में हमारे सेम प्रेसिडेंसी के जो ऑपरेटर हैं वो परफॉर्म होते हैं उसे ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहते हैं। इसका टेबल यहाँ पे स्लाइड पे मिस हो गया है, ये उधर बुक पे बना हुआ है, आप देख लें, अगर ना समझ लगी बल्कि समझ लग जाएगी, क्योंकि जस्ट उसने बताया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, जस्ट यही बताया हुआ है, और कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। अच्छा, लास्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। बेसिकली आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि हर लेवल, हर वेरिएबल अब मेमोरी घेरता है, ठीक है, जो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करता है। तो अगर आप किसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन वो साइज को मालूम करना चाहते हैं, या आप देखना चाहते हैं कि ए वेरिएबल जो है उसने कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई की है, तो इसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। इट गिव द नंबर ऑफ बाइट ऑक्यूपाइड बाय दैट वैल्यू, ठीक है। ये क्या करता है, ये नंबर ऑफ बाइट बताता है कि इसने इतने बाइट मेमोरी में जगह ली है, इसने इतने बाइट मेमोरी में जगह ली है। इसका सिंटैक्स ये साइज ऑफ इनटू ऑपरेंड। ऑपरेंड मींस कि आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे जिसका आप मालूम करना चाहते हैं। ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा या करके बताऊंगा, ठीक है। लास्ट हमारी स्लाइड है, इसमें कमेंट और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। कमेंट्स आर दी लाइन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कमेंट ऐसी लाइन होती हैं जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट एंड डज नॉट इंक्लूड देम इन द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। कंपाइलर इसको इग्नोर करता है और इनको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करता। कमेंट आर नोट्स बिफोर डिफरेंट लाइन ऑफ कोड। कमेंट जो होते हैं वो नोट होते हैं। दो तरह के कमेंट हम दे सकते हैं, एक सिंगल लाइन और दूसरा मल्टी लाइन। सिंगल लाइन मीन्स के एक लाइन को जब कमेंट करना होता है तो उसके लिए हमारे पास डबल बैक स्लैश का वो यूज होता है साइन। और अगर हमने एक से ज़्यादा लाइन को एक साथ कमेंट करना है तो फिर हम बैक स्लैश स्टैरिक और जो अंदर कोड है जिधर तक हमने करना है लास्ट पे स्टैरिक और बैक स्लैश डालेंगे। ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टर्बो C++ पे करके बताऊंगा, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। एक दफ़ा दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ कि जितने लेक्चर हो चुके हैं आप उनको अच्छी तरह देखें, उनको समझें, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों का एक ऑनलाइन क्विज होगा, MCQ बेस, इवनिंग वालों का कंफर्म है, होगा ही होगा। नहीं देंगे तो फिर उनका वो फाइनल में जो वो सेक्शन मार्क्स है वो 0 लगेगा, ठीक है। और मॉर्निंग वाले क्योंकि बहुत बिजी हैं उनको
क्या ना फजूल है उसमें, तो उन्होंने अपनी मर्जी से देना है, तो इसलिए वो देना चाहें तो मैं उनको भी लिंक सेंड करूंगा, अगर देना चाहें तो दे दे, अदरवाइज उनकी मर्जी। ठीक है, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।